स्थिरम सुखम आसनम, ये एक योगासन की बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति जो काफ़ी सुखद है और स्थिर है। जनरली योगासन का अभ्यास हम एक ऐसी हैबिट को डेवलप करने के लिए करते हैं, जैसे हमें एक ही सिचुएशन में, एक ही स्थिति में बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक अगर हमें एक ही सिचुएशन में बैठने की और वो भी सुखपूर्वक बैठने की हैबिट को डेवलप करना है, तो उसके लिए योगासन का अभ्यास किया जाता है। हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे योगासन लेकर आई हूँ, बहुत ही ईजी योगासन लेकर आई हूँ जो कोई भी कर सकता है। अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं और आप चाहते हैं योगासन करना, आपको ऐसा लगता है कि योगासन बहुत टफ है, बहुत सारे आसन हैं जो काफ़ी टफ पोस्चर दिखाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत टफ इसकी शुरुआत करना, तो जी नहीं, आप बहुत सारे इजी आसन्स भी हैं जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आएगी और आप एक परफेक्शन की ओर जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे योगासन आपको दिखाएंगे जो काफ़ी इजी है। आई थिंक 4-5 आसन ऐसे हैं जो काफ़ी इजी हैं, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पहला आसन है सुखासन। आप बहुत आराम से बस ऐसे बैठिए। ये उन लोगों के लिए है जो पद्मासन की स्थिति में बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं या पद्मासन टफ लगता है, तो आप सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, सिंपली ऐसे। बट हाँ, इसमें पीठ का पोर्शन ये सीधा होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए, अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए पीठ। ऐसा नहीं है आप ऐसे आराम से ऐसे बैठ गए। सुखासन का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बस बैठ गए। पीठ ये पूरी स्ट्रेट ऐसे, और इस मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और इसमें आप अपने श्वास की गति, कोई भी आसन करने के लिए आपको अपने सांसों की गति पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सुखासन की स्थिति में आप धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर पॉज, कुछ देर तक सांस भर कर रखिए एंड देन उसको फिर सांस छोड़िए। कोशिश कीजिए नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। ये जो सांस लेने की जो गति है, जो स्पीड है, वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए। ये जो सांस लेने और छोड़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वो काफ़ी धीमी होनी चाहिए। जितना धीमा हो उतना सही रहेगा। तो नाक से आप सांस लीजिए, भर कर रखना है, कुछ सेकंड्स के बाद मुंह से एक्सहेल करना है। नाक से इनहेल करना है, नोज से इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल करना है। ये जो चक्र है आप कितने टाइम भी कर सकते हैं, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने देर तक ध्यानपूर्वक बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। ये जो है सांस की गति और शारीरिक गति, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी आसन के लिए, किसी भी योगासन के लिए। तो इस चक्र को आप 10 बार पूरा कर सकते हैं, 11 बार पूरा कर सकते हैं, आप कितनी देर तक भी बैठ सकते हैं सुखासन में। ये हो गया सुखासन। दूसरा जो है वो है वज्रासन की स्थिति। वज्रासन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आप अपने पैर के दोनों पंजों पे बैठ रहे हैं इस तरीके से। ये जो अंगूठा है दाएं पैर का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे पे, और ये जो है ये स्पेस ऐसे, और इस पे आप ऐसे बैठिए। पीठ जो है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से आपकी पीठ जो है
आपका जो पोस्चर है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे, ऐसे। दोनों हाथ सीधे आपके दोनों जांघों पर, दोनों थाइस पर होनी चाहिए। और फिर वही सांस की गति काफी धीमी होनी चाहिए। इनहेल करते हुए पॉज कीजिए, कुछ देर सांस भर कर रखिए एंड देन फिर उसको एक्सहेल। आंख आपके ऊपर है, आप बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, खोल कर रखना चाहें खोल कर रख सकते हैं। मुझे बंद करने की आदत है तो मैं बंद करके आंख रखती हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन का काम करता है, क्योंकि ये एक तरह का मेडिटेशन है, ध्यान। शुरू में हो सकता है आपको इस पर बैठने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, थोड़ा दर्द होगा, और अगर आपको पेन हो रहा है तो आप बहुत देर तक इस पे नहीं बैठें, ठीक है। तो आप आराम से सुखासन की स्थिति में फिर आ जाइए, ऐसा। तीसरा आसन है, नेक्स्ट आसन है वो है शशांक आसन। शशांक चंद्रमा को भी कहा जाता है और खरगोश को भी कहा जाता है। तो शशांक आसन में आप क्या करेंगे, शशांक आसन आप वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे, पीठ स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे। हाथों को ऊपर, इसमें भी सांसों की गति पे ध्यान देना है। सांस लेते हुए नीचे जाना है, छोड़ते हुए ऊपर आना है। नेक्स्ट जो आसन है उसे बालासन भी कहते हैं। आप वज्रासन की स्थिति में बैठिए, वैसे ही पोस्चर स्ट्रेट सीधा होना चाहिए, ऐसे, हाथ दोनों ऐसे, और अपनी ललाट को जमीन से सटा कर रखिए, दोनों हाथों को, दोनों हाथ के पंजों को, और अपने ललाट को जमीन में सटना चाहिए, ऐसे। सांस छोड़ते हुए वापस आना है स्थिति में। फिर से सांस लेते हुए भरते हुए नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। ये हो गया बालासन पोज। ये भी काफी इजी है, हर कोई कर सकता है। और नेक्स्ट है जो खड़े होकर करना है, करने वाले हैं, वो है ताड़ासन। ताड़ासन के दो वेरिएशंस हैं, एक है त्रियक ताड़ासन, एक है ताड़ासन। तो दोनों मैं आपको दिखाने वाली हूँ, काफी इजी है। दोनों पैरों पे ऐसे रखना है, हाथ सीधा लिया, दोनों फिंगर्स को क्रॉस्ड हाथों पे, और इसको ऑपोजिट ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और पैर को, टो जो है वो हम टो पे खड़े होना है। जितना आप हो सके पूरी बॉडी को ऊपर खींचिए। इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए ऊपर की ओर अपनी पूरी बॉडी को खींचना है, पूरे शरीर को। टो पर आपको खड़े होना है, नीचे टो पर। कुछ देर सांसों को भर कर रखिए एंड देन वापस सांस छोड़ते हुए फिर से वापस नॉर्मल स्थिति में आना है। वापस से टो पर खड़े होते हैं, सांस लेते हुए ऊपर खींचिए, पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच करना है, एंड देन
एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। ये है ताड़ासन। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। और इसी का दूसरा वेरिएशन है त्रियक ताड़ासन। दोनों पैर को ऐसे कर लीजिए एंड इस तरफ लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करना है, वापस नॉर्मल पोजीशन में, एंड देन राइट साइड में सांस लेते हुए चलना है, एंड देन एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। अगर आप इस चक्र को 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, कितने टाइम्स भी आप रिपीट कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। जिस तरह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आप इस आसन को बहुत आराम से करने लगेंगे। वापस से आप दोनों हाथ को ये पंजे ऐसे करने हैं, इसमें ऐसे इंटरलॉक करना है। अपने फिंगर्स को दिख रहा है, इंटरलॉक करते हुए ऊपर इसको ऐसे खींचना है, पैर ऐसे करना है। अंदर लेफ्ट साइड में इनहेल करते हुए वापस अपने पोजीशन पे एक्सहेल करते हुए अगेन इनहेल करते हुए दूसरी तरफ, एंड देन वापस एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। इसे कहते हैं त्रियक ताड़ासन। नॉर्मल ताड़ासन आपको बताया हुआ है। टो पे खड़ा होना है, अपने अंगूठे पे खड़ा होना है, हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है, सांस लेते हुए कुछ देर अपने आगे कोई भी पॉइंट पे आप एक टक देख सकते हैं। कंसंट्रेशन, एंड देन वापस एक्सहेल करते हुए नीचे आना है नॉर्मल पोजीशन में। हाथ ऐसे ही रखिए। इसको वापस आप अगेन स्टार्ट कर सकते हैं इनहेल करते हुए, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ देर आप हो सकता है बैलेंस आपका बिगड़े, पर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पे आप बैलेंस आराम से बना सकते हैं। एंड देन वापस एक्सहेल करते हुए इसको नॉर्मल पोजीशन में, फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, एंड देन वापस स्टार्ट करना है तो आप इसको वापस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन हैं जो काफ़ी इजी है स्टार्ट करना। तो इस आसन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये आसन। और हाँ, आसन में मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ इस बातों का कि आपकी जो शारीरिक गतिविधि है, जो अपने शरीर की क्रिया है, वो आपकी जो सांस की गति है, वो दोनों का तालमेल बहुत ही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनहेल एक्सहेल जो भी आप आसन स्टार्ट करते हैं, इनहेल करते हुए स्टार्ट करिए, एंड वापस जो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं एक्सहेल करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आइए। तो वो जो इनहेल और एक्सहेल है, ये दोनों का जो स्पीड है करीब करीब सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो इनहेल की जगह कम से कम एक्सहेल का जो स्पीड है वह स्लो होना चाहिए। तो जितना हो सके इसकी गति को आप जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश कीजिए। स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बेस्ट। चलिए, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।